उत्तराखंड में अनियंत्रित विकास को लेकर वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले लोग अक्सर ही चेताते रहते हैं, लेकिन इन्हें विकास विरोधी बताने से इनकी आवाज़ नक्कार खाने में तूती बनकर रह जाती है। इन्हीं अनसुनी आवाज़ों का कुल जमा हासिल अब उत्तराखंड के कम से कम 2 शहरों की बर्बादी के मुहाने पर पहुंचने के रूप में सामने आ रहा है। जिन 2 शहरों की बात की जा रही है वह दोनों ही समुद्र सतह से 6000 फीट की ऊंचाई पर बसे शहर हैं। इनके नाम नैनीताल और जोशीमठ है। नैनीताल अपने आप में जहां जिला मुख्यालय है, तो जोशीमठ चमोली जिले का एक नगरपालिका क्षेत्र है। पहले 6150 फीट की ऊंचाई पर बसे नैनीताल शहर की बात करें तो यह शहर किसी परिचय का मोहताज नहीं है। नाशपाती के आकार की विशाल पानी की झील के चारों तरफ बसा और अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य को अपने में समेटा यह शहर ब्रिटिशकालीन बसावट है। 181 साल पहले 18 नवंबर 1841 को पीटर बैरन नाम के एक अंग्रेज व्यापारी की नज़र नैनीताल पर उस समय पड़ी थी जब वह अपने घुमक्कड़ी के शौक को पूरा करने के दौरान यहाँ से गुजर रहे थे। तब नैनीताल स्थानीय निवासी दान सिंह थोकदार के अधिकार में था। खरीद फरोख्त की प्रक्रिया के बाद इस शहर को बसाया गया था। भारत की झुलसा देने वाली लू और गर्मी की वजह से अंग्रेजों को राहत देने वाली इस बसावट को छोटी विलायत कहा जाता रहा है। इस शहर को बसाने के साथ ही अंग्रेजों ने इसकी पहाड़ियों पर बसावट की एक मियाद तय की थी कि इतने ही अधिक जनसंख्या इस शहर में नहीं होनी चाहिए। इसके बाद भी जब नैनीताल अपनी स्थापना के 4 दशक भी पूरे नहीं कर पाया था, साल 1880 के 18 सितंबर को इसकी एक अल्मा नाम की पहाड़ी उस समय भरभरा कर भूस्खलन का शिकार हुई, जब नैनीताल की कुल आबादी 10,000 ही हुआ करती थी। इस हादसे में 41 अंग्रेजों सहित कुल 151 लोगों को जान तो गंवानी पड़ी, लेकिन इसके बाद अंग्रेजों ने इस घटना से ऐसा सबक हासिल किया कि उनके अगले करीब 70 साल के शासन में ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। अंग्रेजों ने नैनीताल की पहाड़ियों की वजन सहन करने की क्षमता का एक आकलन करते हुए यहाँ की जनसंख्या को पूरी तरह के लिए नियंत्रित रखा। अंग्रेजों के कड़े नियम और अनुशासन से नैनीताल को मुक्ति देश आज़ाद होने पर भी मिली। अंग्रेजों के जाने के बाद से ही यहाँ अनियंत्रित निर्माण का जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक नहीं रुक पाया है। 70 के दशक से होटल लॉबी के विस्तार ने इस शहर को नई ऊंचाइयां तो दी, लेकिन शहर के बेतरतीब निर्माण ने भी इस काल में अपने पैर पसारे। नैनीताल शहर का आधार समझे जाने वाले बलिया नाले के जलागम क्षेत्र से भूस्खलन का सिलसिला भी इसी दशक के 1972 से शुरू हो चुका था। कई घरों को अपने में समा चुका बलिया नाला इस समय तत्कालीन क्षेत्र के बड़े हिस्से को निगलने की तैयारी में बैठा है। इस नैनीताल के अस्तित्व के समाप्ति की पूर्व घोषणा भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस अल्मा पहाड़ी पर हुए 1880 के भूस्खलन को नैनीताल के इतिहास का सबसे काला दिन समझा जाता है, उस अल्मा पहाड़ी की सच्चाई यह है कि यहाँ किसी साल 24 जुलाई को एक बड़ा भूस्खलन हो चुका है। यह भूस्खलन अल्मा पहाड़ी के खतरे का अलार्म माना जा रहा है। इसके अलावा भी नैनीताल के कई हिस्सों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं, जो बताती हैं कि यह खूबसूरत शहर धीरे धीरे मानव निर्मित तयशुदा मौत की ओर बढ़ रहा है। 181 साल पहले अंग्रेजों ने जिस बात को अपने अनुभव से समझा था, उसी बात पर मुहर लगाते हुए तमाम भूगर्भ वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बात पूरी तरह से सही है कि हर पहाड़ की तयशुदा भार क्षमता होती है। उसी पहाड़ पर बसे शहर की भी भार सहने की क्षमता पहाड़ से अधिक नहीं हो सकती है। यदि ऐसी जगह पर एक तय सीमा से अधिक लोग निर्माण होगा तो वह ज़मीन नीचे की ओर धंसेगी ही। नैनीताल के साथ भी यही स्थिति आ चुकी है, जिसके गवाही इसकी दरकती पहाड़ियाँ दे रही हैं। इस बारे में भूगर्भ वैज्ञानिकों की बहुत साफ शब्दों में चेतावनी है कि अगर नैनीताल शहर की इन पहाड़ियों पर तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य नहीं रोके गए तो इस खूबसूरत पर्यटक शहर को बचा पाना काफ़ी मुश्किल होगा। इन पहाड़ियों पर निर्माण की यह बीमारी नीम हकीमों वाले नुस्खों के उपचार से कहीं आगे जा चुकी है। बेवजह के नुस्खे छोड़कर शक्ति भरा कोई निर्णय ही नैनीताल का अस्तित्व बनाए रख सकता है, लेकिन
इसके लिए ना तो लोग हैं और ना ही सरकार तैयार दिखती है। जन ज्वार जनता की